रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है और शुरुआत जो है आईटी सेक्टर के नतीजों से होने वाली है। नतीजों के अनुमान क्या है, कुछ नंबर्स के प्रीव्यूज लेकर पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, सबसे पहले प्रीव्यूज बताएं, क्या लगता है आईटी सेक्टर वैसे कह सकते हैं कि एक डाउनफॉल के बाद पिछले एक महीने से एक्शन नजर आ रहा है। प्रीव्यूज अनुमान क्या कहते हैं? अनुमान ये है कि इस बार फाइनेंशियल्स से ज़्यादा जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है उस पर नज़र रहेगी, क्योंकि क्वार्टर वन में कहीं ना कहीं ये लगी गया था कि आईटी सेक्टर के मार्जिन को लेकर आने वाले समय में भी दबाव रह सकता है। और अब हम यूरोप में जिस तरह से कंसर्न बढ़ता हुआ देख रहे हैं, अब इसका भी इम्पैक्ट आने वाले क्वार्टर्स में आईटी कंपनियों के नतीजों पर नज़र आएगा। तो शुरुआत हो रही है टीसीएस से नतीजों की। 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार को कंपनी अपने नतीजे घोषित करेगी और इस बार भी जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट की तरफ से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले हम आपको अनुमान बता देते हैं। अगर डॉलर टर्म्स में बात करेंगे तो आय में करीब 1% की ग्रोथ देखने की संभावना है। रुपी टर्म्स में 4% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मार्जिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस तिमाही देखना, 23.9% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर इससे थोड़े कम आते हैं तो फिर उसका एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुनाफे में 8.5% की ग्रोथ और क्रॉस करेंसी रेवेन्यू जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि 3.2% के पास रहेगी। यहाँ पर भी अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइज आया तो स्टॉक पर इसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो आय है उसमें डिजिटल और इनके जो क्लाउड वर्टिकल्स हैं वहाँ से काफ़ी अच्छा योगदान देखने को मिलेगा। लेकिन टीसीएस का जो एक्सपोजर है 30% वो करीब यूरोप से आता है, तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि वहाँ पर करेंसी में हम देख रहे हैं जिस तरह से दबाव है, कितना इम्पैक्ट आता है कंपनी की बुक्स पे और इसको लेकर क्या कमेंट्री आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। एट्रिशन को लेकर क्या बयान आते हैं और साथ ही मार्जिन को लेकर भी कंपनी किस तरह के गाइडेंस देती है, ये भी इस पर भी नजर रहेगी। और डील पाइपलाइन कैसी दिखाई दे रही है आगे के लिए और FY23 के लिए भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा देखना। तो फाइनेंशियल्स के अनुमान तो हमने आपको बताए, लेकिन कमेंट्री इस बार की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, फाइनेंशियल्स पर नज़र रहेगी और टीसीएस के अनुमान हमें पूजा Q2 एक्सपेक्टेशंस बता रही थी। राजेश जी, रेवेन्यू ग्रोथ की अगर बात करें, डिजिटल और क्लाउड वर्टिकल्स का इम्पैक्ट है जो कि रेवेन्यू ग्रोथ पर पड़ता हुआ दिखेगा। वहीं मार्जिन्स जो है उन्हें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बढ़ते हुए दिख सकते हैं ड्यू टू वेज हाइक, नॉर्मलाइजेशन, करेंसी टेलविंड्स। फंडामेंटल्स तो इस वक्त अगर देखें टीसीएस के ऑन पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन टेक्निकली आप क्या मानते हैं आईटी सेक्टर के लिए, टीसीएस के लिए, क्योंकि नतीजों की शुरुआत टीसीएस से होती दिखेगी? तो टीसीएस पे अभी भी ट्रेंड देखें तो अभी भी स्ट्रक्चर तो वीक है। स्टॉक ने जरूर अटेम्प्ट किए यहाँ से रिकवरी के, बट अभी भी सब्सटेंशियल रिकवरी यहाँ पे बनते हुए नहीं दिखी। हमें लगता है जब तक स्टॉक में 3150-3200 की रेंज क्रॉस नहीं कर पाएगा स्टॉक, जो भी पुल बैक मिलेंगे ऊपर साइड में एक सप्लाई जरूर यहाँ पे कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर इसको एनालाइज करें तो 3000 इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। 3000 और 2980 के आसपास जो रिसेंट लो बने थे स्टॉक के, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अर्निंग्स के बाद। अगर ये रिजल्ट के आउटकम के बाद अगर ये लेवल होल्ड आउट होते हैं तो हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक ने लोअर साइड पे इसी रेंज के आसपास से बार बार पुल बैक जरूर बना है। तो हमें लगता है कि 3000 स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास भी पोजीशन लॉन्ग साइड का है 3000 उनके लिए स्टॉप लॉस होगा। अगर वो लेवल नहीं टूटते तो हमें लगता है यहाँ से एक पुल बैक के ट्रेड बनेंगे, जो कि स्टॉक को 3100 3140 जो कि नेक्स्ट इसका इमीडिएट हर्डल है वहां तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख सकते हैं। तो 3140 इंपॉर्टेंट रहेगा पोस्ट अर्निंग। तो 3000 और 3140 ये दो लेवल्स को हम वॉच में रखेंगे रिजल्ट के बाद। आप ये कह रहे हैं कि 3000 जाएगा नहीं और 3140 के बाद आप थोड़ा और एग्रेसिव होंगे, टिल इसके बीच में ये दोनों लेवल्स आपकी वॉच लिस्ट में है। राजीव